हे गाइस, तो वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो गाइस, आज हम एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे गाइस। और आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं गाइस, जो कि हमारा चैप्टर है इंटीग्रेशन का। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है गाइस। ये मॉडुलस के फंक्शन का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आमतौर पे पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो बताते हैं आपको। आइए देखिए, सबसे पहले दिया हुआ हमारा जो क्वेश्चन है उसको पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन डाल देंगे और लेट कर लेंगे जो हमारा क्वेश्चन गिवन है। तो मान लीजिए लेट कर लेते हैं i इक्वल टू 0 से 3 मॉड x माइनस 1, सॉरी यहाँ पे मॉड ही होगा, और dx। अब सबसे बड़ा जो इसमें मेन पॉइंट आता है गाइज कि हम मॉडुलस ओपन कैसे करें। इसी वजह से आंसर गलत हो जाता है। आमतौर पे इंटीग्रेशन तो कोई अप्लाई कर देगा। यहाँ पे अगर ये मॉड का फंक्शन ना रहता तो आप क्या करते हो, यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं x² अपॉन 2 और 1 का x हो जाता है और वैल्यू पुट कर देते। लेकिन गाइज मॉड दे दिया गया है। और गाइज मॉड का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझिए। मॉड का मतलब ये होता है कि ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए नंबर। ओके, मतलब अगर मॉड के अंदर कोई भी नंबर हो तो उससे बाहर निकलने के बाद वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। हमको ये नहीं पता कि मॉड के अंदर निगेटिव है कि क्या है। तो गाइज एक्स की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। तो मॉड के अंदर निगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। तो मॉड को खोलने का तरीका क्या है, लिमिट ब्रेक किस तरह होगी यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देन हम पुट कर लेंगे गाइज x-1 को 0 के बराबर। तो x इक्वल टू हमारा क्या आ गया 1। और ये हमारा गाइज क्या हो गया, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो क्या हो गया। अब देखिए ये क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है गाइज। क्रिटिकल पॉइंट ये होता है कि हमें उससे पता चलता है कि नंबर जो हमारा इसके अंदर रखने पे पॉजिटिव वैल्यू है कि निगेटिव। अब देखो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से ये स्टेप करना है, यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, अब नंबर लाइन पे आपको चीज़ें क्या लेनी है, आपके देखो क्वेश्चन में लिमिट क्या कि मैंने 0, तो पहले तो आप यहाँ 0 ले लो। अब देखो यहाँ पे आपके एक क्रिटिकल पॉइंट 1 निकला, 1 ले लो। और एक आपका यहाँ पे पॉइंट है 3, 0 1 2। इससे जो क्रिटिकल पॉइंट निकला वो ये, और ये जो हमारा लिमिट दिया हुआ है 3 ले लो। ओके, अब देखो गाइस, अब हम सोचने का तरीका आपको सिखाते हैं। अगर हम सोचें कि इस क्वेश्चन में हम अगर 3 से बड़ा कोई नंबर रखते हैं, मान लो 4 अगर यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 4 - 1 3, ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। अगर 3 से बड़ा कोई रखते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, 3 से बड़ा कोई रखेंगे तो जब यहाँ पे आप पॉजिटिव दे दिए हो तो अल्टरनेट आप क्या करोगे, पॉजिटिव देने के बाद निगेटिव बैठा दोगे और फिर इसके बीच में पॉजिटिव बैठा दोगे, फिर ये निगेटिव बैठा दोगे। अब होगा क्या गाइज, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एक पता हुआ पॉजिटिव, आप इसमें से कहीं एक का पता करोगे। कैसे पता करोगे, जैसे मैंने क्या किया कि 3 से आगे का कोई भी नंबर इसमें डाला तो मेरे को जो आंसर मिला वो पॉजिटिव मिला, तो मैं मान गया यहाँ पॉजिटिव होगा। तो अल्टरनेट उसके बाद से बैठा देना है, जब पॉजिटिव मिल जाए तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। ओके, इतना काम आपको कर लेना है गाइज। अब इसके बाद से देखो आपका क्वेश्चन बन गया एकदम आसानी से। तो हमारी लिमिट ब्रेक कैसे हो रही है गाइज, 0 से 1 और 1 से 3, ये 3 है, हमको ये 2 में लिमिट ब्रेक करना है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा जो आई होगा वो हमारा आई क्या होगा 0 से 1। और देखो अब यहाँ पे देखो गाइज, आप बोलोगे भैया आप मॉड्यूलस खोल के लिख सकते हैं, तो एक बार आओ आपको दिखाता हूँ गाइज। अगर 0 से 1 के बीच में कोई नंबर आपको मैं बोलूँ सोचने के लिए, कोई भी नंबर, तो जैसे मान लो 0 से 1 के बीच में आप 0.5 भी चूज कर सकते हो। अगर आप इस फंक्शन में 0.5 रखोगे तो 0.5 में से 1 को अगर आप माइनस करोगे तो माइनस का 0.5 आएगा। और माइनस का 0.5 आएगा तो क्या ये माइनस आ रहा है, ये माइनस आ रहा है। तो मैं अगर मोड खोल दूँ, अगर माइनस इसके अंदर से आ रहा है तो इसको मैं अगर हटा दूँ तो फिर माइनस ही मेरा यहाँ पे रह जाएगा। तो फिर मॉडुलस का फ़ायदा क्या होगा, बात समझना है यहाँ पे। इसके बीच में 0 से 1 के बीच में मैं लिमिट लिया हूँ, तो इसके बीच में मैं कोई एक नंबर सोचता हूँ। जैसे 0.5 सोचा, 0.5 में रखा, 0.5 में से 1 गया, सॉरी 0.5 में से 1 को जब आप माइनस करोगे तो माइनस का 0.5 बचेगा। अब माइनस का 0.5 जो बचेगा उसको आप कैसे छोड़ सकते हो, अगर मॉडुलस में खोल के यहाँ पे लिखता हूँ तो फिर मेरा मॉडुलस का क्या फ़ायदा। मॉडुलस का मतलब ही होता है पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहीं लिख दूँगा x-1। मैंने मॉडुलस खोल दिया है, ये स्मॉल ब्रैकेट मैंने लगा दिया।
लेकिन इसके आगे एक माइनस लगा दूंगा। अब जब इसका वैल्यू निकलेगा यहाँ पे माइनस आएगा और इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये माइनस ऑटोमेटिक जाके इससे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा वैल्यू सर्टिफाइड हो जाएगा। यही पॉइंट है गाइस समझने के लिए। इस प्रकार के क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, सिर्फ यही छोटे छोटे पॉइंट समझा जाता है। तो जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे अगर मेरा इसके अंदर निगेटिव आ रहा है तो मैं इसको खोल दिया, अब इसके अंदर निगेटिव भी आएगा तो उसके लिए मैं एक बाहर माइनस लगा दिया हूँ जो उससे पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो प्लस का साइन है, प्लस इंटीग्रेशन, अब 1 से 3 का लिमिट लेते हैं, 1 से 3। अब 1 से 3 के बीच में कोई भी एक नंबर सोचते हैं। 1 से 3 के बीच में लेटेस्ट मान लो हम 2 सोचते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूँगा तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा पॉजिटिव। 1 से 3 के बीच में अगर कोई भी नंबर पुट करेंगे तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव के लिए मैंने पॉजिटिव साइन ले लिया यहाँ पे, और ये पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव है ही, पॉजिटिव आएगा तो मुझे माइनस लगाने की क्या ज़रूरत है, तो मैं माइनस नहीं लगाऊंगा इसमें, इसको मैं डायरेक्ट लिख दूंगा x - 1 dx, यहाँ पे dx होगा गाइज। ओके, अब देखो अब मेरा क्वेश्चन बन गया, अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। अब ये जब हो गया तो मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ इसका। अब इंटीग्रेट करने के लिए आप दो तरीका कर सकते हो, या तो खोल के पूरा इंटीग्रेशन लिख दो या फिर इसी स्टेप में आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैं कर सकता हूँ इंटीग्रेशन x² / 2 और 1 का इंटीग्रेशन x, और यहाँ पे मैं लिमिट बना देता हूँ इसकी 0 से 1, और ये निगेटिव ये बाहर में पुट कर दिया, फिर यहाँ पे पॉजिटिव का साइन, और यहाँ पे भी वही करेंगे x² / 2 - x, मैं लिमिट बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे dx पे सबका काम हट गया, मैंने इंटीग्रेट कर दिया। अब मैं इसकी लिमिट चढ़ा देता हूँ 1 से 3। अब लिमिट पुट कर देते हैं गाइज। अब माइनस का माइनस रहने तो अंदर की वैल्यू सॉल्व करके माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब लिमिट पुट किस तरह की जाती है, पहले इसको सब जगह पुट करो, फिर माइनस का साइन देके इसको पुट करो। पहले इस ऊपर वाले को पुट करते हैं, फिर माइनस का साइन देके नीचे वाले को पुट करते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो बेसिक है, आपको पता होगा। 1 को पुट किया, 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया अपॉन 2, माइनस यहाँ पे 1 को पुट किया, 1 का 1 ही हो गया। अब इसको पुट कर दिया, ये पूरे में 1 को पुट कर दिया, फिर यहाँ से माइनस लेंगे हम, उसके बाद से अब 0 को पुट करेंगे। अब देखो यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 0 से 0 को 2 से डिवाइड दोगे 0 हो जाएगा, माइनस फिर 0 करोगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 ही हो रहा है सब, तो 0 लेके छोड़ देंगे। आखिर क्या फ़ायदा उस आगे बढ़ाने से। फिर आ जाओ यहाँ पे 3 पुट करो, 9/2, फिर माइनस यहाँ पे 3। अब यहाँ पे देखो, अब ऊपर वाला इस सारा पुट कर दिया, अब फिर आप यहाँ पे माइनस लोगे, क्योंकि कहीं जो फार्मूला ही हमारा होता है कि ऊपर वाला सब में पुट हो जाता है, फिर माइनस आता है, फिर नीचे वाला पुट होता है। नीचे वाला पुट करो, 1 यहाँ पे पुट करो, 1 का स्क्वायर 1/2। अब देखो यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ स्मॉल ब्रैकेट लेना पड़ेगा आपको, तब ना माइनस मल्टीप्लाई होकर ब्रैकेट खोलेगा। फिर -1, x की जगह पे 1 पुट कर दिया, बिग ब्रैकेट। जल्दी से खोलते हैं गाइज। आ जाओ यहाँ पे, हाफ -1, अब देखो प्लस, यहाँ पे आपका क्या आ गया गाइज, 9/2 -3 -1/2 +1। अब सबको गाइज माइनस खोल लेते हैं, -1/2, और ये माइनस माइनस +1 +9/2। उसके बाद से क्या हो जाएगा गाइज, -3 -1/2। अब बताओ, ये 2 क्लास का एडिशन बन गया गाइज। अब इसको आप कर लोगे इजीली। अब यहाँ इसका एलसीएम ले लेंगे 2। अभी देखो -1 +2 9 6 1 +2। अब गाइज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा। अब ये देखो -1 -2 और -2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, और देखो 9 में से 6 गया तो कितना बचा, 3, और 3 2 5, 5/2 यहाँ पे i, और हमारी i की वैल्यू गाइज 5/2 ही हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार के मॉडुलस वाले क्वेश्चन को मैंने आपको आसानी से सॉल्व करना सिखा दिया गाइज। एक बार देख लो पूरा का पूरा। उसके बाद से गाइज अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चैनल को लाइक भी कर देना गाइज, सपोर्ट करना गाइज। थैंक यू।